ये वो पूरा गोसी मोहल्ला है जिसमें हम लोग चल रहे हैं और कनौजिया साहब बता रहे हैं कि पहले यहाँ सारे मुसलमान रहा करते और अब यहाँ पे ये बनी है। लोग कौन है यहाँ पे अभी जब बैठे हैं? दो भी है तो बनी है। अच्छा, तो कोई पंजाबी है, कोई बनिया है। और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस तरफ जो हवेली जली थी। ये इसकी बैक साइड से मैं इसका फ्रंट दिखाता हूँ। जो हवेली अम्मा बता रही हैं कि वो जली थी, वो हवेली अभी आगे आ रही है। गोसी मोहल्ला कहाँ है? घोसी मोहल्ला कौन सा आएगा? गोसी मोहल्ला हाँसी और उस जली हुई हवेली को ढूंढने मैं हाँसी पहुंच गया और मैं जा मिला पेंट्रोपाल से। अब पेंट्रोपाल वहाँ थे ही नहीं, तो मैं पहुंचा। ये जो सड़कें हैं ये हाँसी शहर की हैं और मैं हाँसी शहर के अंदर उन्हीं सड़कों के आसपास घूम रहा हूँ जिन सड़कों पर वो हवेली हुआ करती थी। अभी तक कोई इस तरह के सुराग नहीं मिले हैं और वो हवेली मैं पाल साहब की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैं वहाँ शॉप पे नहीं हूँ, आप दूसरी शॉप पे आ जाओ। पीती कोई नहीं चाह? मैं कि पीती कोई नहीं, मैं बाइक रखा है उत्थे, पैदल आया, निकलो। अच्छा, पाल साहब और मैं ना घूमते घूमते हाँसी की उन सड़कों और गलियों में घूम रहे हैं जहाँ पे मुझे अम्मा का वो घर ढूंढना है और उसके बारे में हमें एक सुराग मिला है कि यहाँ एक कनौजिया साहब हैं, उनके पास जाइए। लेकिन मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ कनौजिया साहब के यहाँ पे और वहाँ जाके सारी तफसील से बात बताता हूँ। जनाब, उस अम्मा का घर खोजते खोजते आखिरकार मुझे आना हुआ पेंट्रोपाल की मदद से कनौजिया साहब के पास, जिनके बारे में मैंने और शहर वालों ने ये सुन रखा था कि जनाब ये तो लोकल हैं, इन्हें पूरी हिस्ट्री पता होगी। लेकिन जब यहाँ आके पता चला कि नहीं जी, ये पीछे खुद मिंट कुमरी से आए हुए हैं और इन्होंने मुझे बताया कि वो जो घोसिया मोहल्ला था, घोसी मोहल्ला जिसे कहते हैं, वो नहीं है जहाँ मैं धक्के खा रहा हूँ, वो है जो इन्होंने बताया है। और इन्होंने बताया कि जिस मास्टर का जिक्र वो अम्मा कर रही है वो रुग्गी था, रुग्गी मास्टर। वो रघुनाथ साहब थे जो इस दुनिया से चले गए हैं और वो छिम्बी थे। एक शेड्यूल कास्ट होती है हिंदुओं में भी और वो उस बिरादरी से थे। उनकी खुद की जो घर था, उनका खुद का जो घर था वो भी तब्दील हो गया, लेकिन उनकी बैठक जिसमें वो खुद बैठते थे मिलने जुलने वालों से, वो अभी भी मौजूदा है। अब जो वो दो बच्चे थे ना इस अम्मा के, हमीद और हनीफ, जो नाम बताए हैं आप लोगों ने, उन दोनों बच्चों का फ़िलहाल मुझे कोई अता पता नहीं मिल रहा है। आपका खुदा और मेरा भगवान ही जानता होगा कि वो दो बच्चे अब इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। वो दो बच्चे आप जब छोड़ के गए थे तो वो मुसलमान थे, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ जब रह गए थे तो वो हिंदू बने होंगे, ये भी जाहिर सी बात है। तो वो कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन मैंने पुरज़ोर कोशिश की है कि मैं आप लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँचाऊँ। और अम्मा, आप अगर ये वीडियो देख रही हैं तो आप हौसला रखें और अपने खुदा पे विश्वास रखें कि अगर हमें आपकी कुछ ये वाली डिटेल मिली है तो कभी फिर हाँसी से कोई ऐसा सुराग मिलेगा तो आपको अच्छी खबर मिलेगी कि नहीं जी, आपके बेटे इस हालत में हैं। और जो मेरे कनौजिया अंकल ही कहूँगा, 8 साल के थे जब ये मिंट कुमरी से, 8 साल के थे आप मिंट कुमरी से आए थे, तो इन्होंने ये सारी मुझे तफसील से डिटेल दी है। ये कह रहे थे कि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, तो इसलिए आप ही बता दो सारी कहानी। इसलिए मैंने जब सुन ली तब मेरे पास ये गोप्रो नहीं था, तो अभी मैंने खुद बता रहा था। तो आपका शुक्रिया, आपने कुछ दबी हुई चीज़ों से पर्दा उठाया है, क्योंकि किसी वो माँ ही समझ सकती है ना। वो माँ की एक ममता थी, 70-73 साल के बाद वो भी आज भी चाह रही है कि मेरे को बच्चे मिल जाएं, मैं उन्हें देख लूँ मरने से पहले। हर आदमी चाहता है। तो इसमें इनका जनाब कनौजिया साहब का मैं पूरा नाम जान सकता हूँ? मैं बनी सिंह कनौजिया। बनी सिंह कनौजिया साहब हैं जिन्होंने मुझे ये डिटेल दी है। और हाँसी शहर की ये आप लोगों के द्वारा छोड़ी गई लाल सड़क है जहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि इसी मोहल्ले से मुझे पता चल सकता था और मैं यहाँ आया तो ये पाल साहब जो आपको ऑलवेज दिखते हैं, इनकी मदद से आया। इन्होंने कहा कि यहाँ आइए, तो बस बाकी एक बार घोसिया मोहल्ला जाके ना वो
देख भी लेता हूँ। हालांकि इन्होंने बताया है कि वो जगह पूरी तब्दील हो चुकी है ना, नहीं बन गई नया बन गया है, बनियों ने वो ले लिए। हाँ। ठीक है, तो अच्छा, बाकी ये मिंट कुमरी से आए थे और इनकी कहानी भी बड़ी अजीब है। अजीब इस तरह से कि ये कह रहे हैं कि जी हम लोग ना पहले शुरू में यहाँ रहते थे, फिर हम लोग रोजी रोटी के सिलसिले में पिताजी के साथ वहाँ चले गए। नहीं, मेरे पिताजी शादी के बाद हुई ना। अच्छा अच्छा, मेरे पिताजी गए थे वहाँ पे। आपके पिताजी रोजी रोटी के सिलसिले में वहाँ पे चले गए, वहाँ शादी हो गई हाँ, और वहीं आप पैदा हो गए वहीं पैदा हो गए, और वहाँ बंटवारा हो गया, फिर वापस आ गए। फिर वापस यहाँ आ गए। शुरू से आप यहीं से थे। हाँ। तो जनाब, रोटी का ये जो सिलसिला है ना, ये आदमी को पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाता है। तो बाकी आपको दिखाता हूँ वो एरिया जहाँ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। शुक्रिया। ये वो पूरा गोसी मोहल्ला है जिसमें हम लोग चल रहे हैं और कनौजिया साहब बता रहे हैं कि पहले यहाँ सारे मुसलमान रहा करते और अब यहाँ पे ये बनी है। लोग कौन है यहाँ पे अभी जब बैठे हैं? दो भी है, कोई बनिया है। अच्छा अच्छा, तो कोई पंजाबी है, कोई बनिया है। और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस तरफ जो हवेली जली थी। ये इसकी बैक साइड से मैं इसका फ्रंट दिखाता हूँ। जो हवेली अम्मा बता रही हैं कि वो जली थी, वो हवेली अभी आगे आ रही है। इस गली के अंदर से बाहर की तरफ आने से सामने ये जो चौक दिखाई देता है जहाँ ये कारें खड़ी हैं, तो फिर भले आप आज के मौजूदा हाँसी में भारत सिनेमा की तरफ से आएँ, लाल सड़क की तरफ से, या फिर आप बरसी गेट के अंदर आने के बाद सीधा ऊपर भड़बूजों वाली गली की तरफ राइट हैंड साइड में इस चौक को देखते हैं, तो यहाँ इस चौक में जो इस वक्त कारें खड़ी हैं, यहाँ कभी वो हवेली हुआ करती थी, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। क्योंकि जब ये हमने कई लोगों से पूछा तो बहुत लोगों ने बताया कि ये था वो गोसी मोहल्ला जहाँ सारे उस वक्त धोबी भी रहा करते थे। और धोबियों के रहने का यहाँ कारण एक और भी हो सकता है कि इसके पीछे अगर आगे की तरफ जाएं तो वहाँ अमटी वाला तालाब है, और जहाँ उस दौर में लोग या खुद धोबी कपड़े धोने जाया करते होंगे। ये बात मैं अम्मा को मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि अम्मा, ये गली को ध्यान से देखिए, शायद आपकी जवानी में ये कच्ची रही होगी, लेकिन घुमावदार मोड़ और तंग रास्ते शायद उस वक्त भी ऐसे ही रहे होंगे। और यही वो रास्ता है जिसके आगे जाकर मास्टर रघु का घर आता है, जिसका जिक्र आपने अपने संदेशे में किया है, जिनका पूरा नाम रघुनाथ है। लेकिन मैं नहीं जानता कि यह बात आपको किसने बताई थी कि वो इस दुनिया में हैं, क्योंकि मेरे साथ जो कनौजिया साहब हैं, इन्होंने बताया कि मास्टर रघुनाथ साहब इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, और ये है उनका वो घर जहाँ वो अपने आखिरी दिनों में रहे। और जो अंदर बंद दरवाज़ा है, ये उनकी बैठक हुआ करती थी, जहाँ वो अपने घर में आने जाने वालों से राम सलाम किया करते थे। आपके दौर में यहाँ एक अच्छी खासी आबादी मुसलमानों की रही होगी, लेकिन अम्मा, आज यहाँ सबसे ज़्यादा बनिया लोग रहते हैं और उसके बाद पंजाबी परिवार। किस्सा क्या है, सारी कहानी का लब्बल लुआब क्या है, वो ज़रा मैं बताना चाहता हूँ। मैं इस टाइम हाँसी शहर में हूँ और हाँसी शहर की गलियों में घूम रहा हूँ उस अम्मा का घर ढूंढने के लिए जिसे उस वक्त में हवेली कहा जाता था। और उस हवेली के वो महाराजा थे, राजा थे, बहुत बड़े लोग थे, और उस हवेली को जला दिया गया था। सारी कहानी का लब्बल लुआब क्या है, ये वैसे तो आप लोग जानते होंगे जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा है, और जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है उन्हें एक शॉर्ट से टाइम में बता देता हूँ कि 47 में एक अम्मा के 2 बच्चे रह गए थे, उनकी हवेली जला दी गई थी। वो ढूंढने के लिए मैं हाँसी आया था, और हाँसी में आने के बाद मुझे पेंट्रोपाल और श्री गोपीचंद सैनी साहब और जगदीश सैनी साहब की मदद से आखिरकार वो सुराग सारे मिले, जो जाके ख़त्म हुए कनौजिया साहब के बचपन में, जहाँ उन्होंने ये कहानियाँ अपने बचपन में सुनी होंगी। तो उन्होंने ही कहा कि ये है वो मोहल्ला, ये सारा था वो एरिया जहाँ वो किस्सा हुआ था। अब सारा कुछ ढूंढने, घूमने
और पूछने पाछने के बाद वो हवेली तो मिल गई, लेकिन उन बच्चों का कोई अता पता नहीं चला। या तो कोई बताना नहीं चाहता था या किसी मालूम नहीं था, भगवान जाने क्या हुआ। तो मेरी जितनी कोशिश थी, जितनी मेरी जानने वाले लोगों ने मेरी हेल्प की, उस सब के बाद मैं बस इसी नतीजे पर पहुंचा कि मैं उन बच्चों को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन हाँ, इस किस्से को जिन लोगों ने सुना था उन लोगों ने हाँ भरी और बताया कि हाँ ऐसा हुआ था, और ऐसा एक नहीं कई जगह पर हुआ था। लेकिन जो तुम बता रहे हो ना केशव, वो ये जगह है। तो ख़ास तौर पर मैं उस अम्मा को ये कहना चाहूँगा कि अम्मा, खुदा पर भरोसा रखें और जो अब हालात हैं ज़िंदगी के, उनमें ही खुश रहें। और बाकी खुदा की मर्ज़ी, शायद कभी कुछ ऐसी परतें और खुलें जो मैं अभी तक खोल नहीं पाया, शायद। एक मिनट रुको। अच्छा, इनको तो आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अब इनको भी जान लीजिए। ये हैं इनके भाई, इनके छोटे भाई। ये भी एक आर्टिस्ट हैं। इनका जिक्र हमने उस वीडियो में नहीं किया जिसमें हमने इनके साथ बातचीत की है, जेड़ा आप अपनी ज़बान च किया है, ठीक है। और अभी जो वीडियो आपने पूरा बाइक पे विजिट देखी है, और हम लोग वो किले वाली गली और भड़बुजो वाली गली में गए हैं, उस बाइक के सारथी ये थे